हेलो, हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी अपनी लाइफ में, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, वेल्दी होंगे। ठीक है। इसी अभिलाषा के साथ हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज रीडिंग का टॉपिक है, क्या ये इंसान अपनी जो भी पार्टनर आपकी लाइफ में है, लव पार्टनर जो भी आपका है, क्या ये इंसान, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं या लेस कांटेक्ट में हैं, या अब तक इस इंसान ने जाहिर नहीं किया है कि वो आपसे, इसके मन में कोई फीलिंग है या कुछ, ये इंसान अपनी चुप्पी तोड़ेगा? देखते हैं, कोशिश करते हैं। क्या आपका पार्टनर, आपका पर्सन जो है, क्या फीलिंग है इसकी आपके लिए? तो करंटली हम देखेंगे करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर। चलिए, कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, टाइम की लिमिट नहीं होती। ठीक है। जब भी आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होएगी, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है। चलिए, द हेरोफेंट। देखिए, पहला कार्ड यहाँ पे आया है हेरोफेंट का। नेक्स्ट है हाई प्रीस्टेस, नाइट ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स। देखिए, अगर इस इंसान ने पास्ट में आपसे मुंह मोड़ा था कहने का मतलब कि एकदम से नो कांटेक्ट या अनब्लॉक कर दी, सॉरी ब्लॉक कर दिया था, या ऐसा कुछ हुआ था आपके बीच में, तो अब ये आपको अनब्लॉक करेगा। ठीक है। मतलब अगर कोई लड़ाई झगड़ा भी हुआ था, इट मीन्स, तो भी ये इंसान आपको फॉरगिव कर सकता है, आपको माफ़ कर सकता है। ठीक है। ये इंसान थोड़ा छुपा रुस्तम भी हो सकता है, चीज़ों को छुपाने वाला। ये इंसान जब तक, इंसान, देखो इंसान बोल रही हूँ मैं, औरत या आदमी नहीं बोल रही, क्योंकि आप कहोगे कि आप सिर्फ औरतों के लिए करते हो या आप लड़कों के लिए करते हो या लड़कियों के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। रीडिंग का मतलब रीडिंग, और वो भी कलेक्टिव, जो आप देखेंगे आप लोगों के लिए। देखो, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं मेरे व्यूअर्स की। ठीक है। तो इस इंसान को ना अब आपसे थोड़ा सा फियर भी रहता है कि कहीं, क्योंकि आपको इसके मन की जो व्यथा है या मन में जो चल रहा है, आप इसकी वाइब्स को जान लेते हैं। ठीक है। इस इंसान को लगता है कि अगर इस, अब भी इसने जो है आपको ब्लॉक से हटाया नहीं या अनब्लॉक, देखो खाली ब्लॉक ये नहीं होता सोशल साइट पे ब्लॉक कर देना, फ़ोन पे ब्लॉक कर देना, ब्लॉक कर देना। ब्लॉक यहाँ पे ये होता है कि अपने गार्ड्स अप कर लेना, कहने का मतलब ये, चाहे वो किसी तरह से भी किए जाए। कई बार इंसान आपसे बड़ा एक, जैसे जनरली बोलते हैं ऐसे बोल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर उसने आपको ब्लॉक कर दिया है, आपके लिए उस तरह से सोचना बंद कर दिया है, तो वो भी एक ब्लॉकनेस है। ठीक है। तो अब वो, ये इंसान जो है, क्योंकि देखिए इसको ना एक अंदर ही अंदर इसको पता, जैसे चाहे इसकी इंट्यूशन ने इसको बताया है, चाहे इसने खुद ऑब्जर्व किया है, इसको लगता है कि आपको इसकी दिल की सारी बातें जो आपके अंदर चल रही होती हैं, इसको पता लग जाती हैं। ठीक है। तो ये इंसान डेफिनेटली अपनी चुप्पी तोड़ेगा। अगर इस इंसान ने आपको ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करेगा, क्योंकि ये जानता है कि अगर ज़्यादा देर होगी तो आप जो है, स्पेशली आपकी शादी हो जाएगी। देखिए, बड़ा सिग्निफिकेंट है किसी के लिए, स्पेसिफिक है, सॉरी, किसी के लिए मैसेज हो सकता है। इसको लगता है कि आपकी शादी हो जाएगी, मतलब चाहे फैमिली के बताने से, चाहे आप अपने आप किसी और से शादी कर लें। ठीक है। इसको ऐसा लग रहा है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, और क्या चल रहा है करंटली मेरे व्यूअर्स की लाइफ में? दुखी है। देखिए, इस इंसान को लगता है कि लोग जो है, ये बड़ा ना एक तरह से इन दिनों, ये जो आपका पार्टनर है बड़ा नेगेटिव सोच वाला हो रखा है। इसको लगता है कि लोग जो है हर बात इसी को कह रहे हैं, जैसे होता है ना कई बारी, अगर सारे एक कंपनी में, या कंपनी कहने का मतलब गैदरिंग में,
अगर इसकी बात कर रहे होंगे, किसी की भी बात कर रहे होंगे या वैसे भी हँस रहे होंगे तो इसको लगता है कि ये इसी की बात कर रहे हैं। इस टाइप का ये इंसान हो सकता है। बहुत ज़्यादा अंतर्द्वंद्व जिसके अंदर चलता रहता है। ठीक है? तो ये इंसान खुद को एक तरह से इस टाइम एक दुखी सी एनर्जी में पा रहा है, क्वीन ऑफ कप्स। मे बी ये इसलिए भी दुखी है क्योंकि आपके लिए जज़्बात रखता है, लेकिन अभी आपको कभी शो नहीं किए, शो करना चाहता है। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये इसको पता है कि आप इसके दिल की भावना को जान लेते हो, और इस आपके दिल की भावना ये है कि अगर इसने जो है एक्शन नहीं लिया, जेस्चर नहीं शो किया, तो आप कहीं और शादी कर लेंगे, जो फैमिली दिखा रही है वहाँ पे। ठीक है जी। टू ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक डिस्टेंस का कार्ड भी होता है, एक डिसीजन का भी कार्ड होता है, एक करेज दिखाने का कार्ड भी होता है। ठीक है? मतलब इस इंसान ने आपके साथ एक फ्यूचर प्लान किया है, चाहे आपका कोई भी सिनेरियो है, एक मैरिड है, अनमैरिड है, जो भी है। ठीक है? चलिए और बताइए भगवान जी। ये इंसान आपको हो सकता है सोशल साइड पे मिला हो या कहीं दूरी पे आपसे रहता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। आपको भी ये इंसान बड़ा स्टेबल मानता है, वेल्दी मानता है। ठीक है? इसकी नज़रों में आपके पास सब कुछ है। ये खुद भी है कहीं वेल्दी इंसान है। ठीक है? किंग ऑफ सॉर्ड, किंग ऑफ सॉर्ड बताता है कि कभी कभी इस इंसान को लगता है कि ये ज़्यादा ही रूड है, इसको थोड़ा पोलाइट होना चाहिए। इसको खुद अपने आप महसूस होता है कि ये जो है खुद में ज़्यादा ही रूड है, चीज़ों को बिगाड़ लेता है, गलत बोल के बाद में पछताता है, इस टाइप की एनर्जी। ठीक है जी। यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि जो मेरे व्यूअर्स हैं, इनकी लाइफ में दो इंसान हैं। एक हो सकता है ऑलरेडी पति हो या कोई और किसी के साथ अफेयर हो। ठीक है? तो यहाँ दो इंसान मुझे नज़र आ रहे हैं आपकी लाइफ में, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, या फिर एक है और एक की तरफ आप बढ़ रहे हैं, या कुछ ऐसी फीलिंग डेवलप हो रही हैं, या कुछ ऐसा इस टाइप से मुझे लग रहा है। ठीक है? सब लोगों के लिए नहीं होगा, लेकिन जिनके लिए है उनको पता लग रहा है। चलिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए और क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स की करंट लाइफ में। डेथ, देखिए डेथ का जो कार्ड है वो मुझे यहाँ पे जो मैसेज दे रहा है, आपकी लाइफ में कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज आ रहा है। ठीक है? आपने अभी अभी कोई ऐसा मतलब समा सरवाइव किया है जिसमें आप जो है आपने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, आपकी लाइफ जो है 360 से चेंज हो रही है। अनएक्सपेक्टेड चेंज। ठीक है? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। जस्टिस, जस्टिस का कार्ड मुझे यहाँ ये दिखा रहा है कि चाहे आप अपने पार्टनर की बात करें, चाहे आप किसी इंसान की बात करें, एक इक्वलिटी आ रही है। ठीक है? मतलब अगर आप किसी इंसान से एक बैलेंस चाहते हैं तो वो बैलेंस आपको मिल रहा है, एक फेयरनेस आ रही है रिश्ते में। ठीक है? चाहे वो आप अपने हस्बैंड वाइफ से चाहें, चाहे आप किसी और से चाहें। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए क्या क्या चल रहा है करंटली मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, क्या आ रहा है, क्या हो सकता है आगे। अगर ये इंसान चुप है तो ये बिल्कुल चुप्पी तोड़ेगा, मैंने आपको बोला है। ठीक है? और ज़्यादा टाइम नहीं है, 1 महीने के अंदर अंदर ही। ठीक है? एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आएगा, आपसे बड़ी अच्छी कम्युनिकेट करेगा, ये बात करेगा, फ़ोन करेगा। ठीक है? 8 ऑफ स्वॉर्ड, किसी ना किसी तरह का यहाँ बंदिश तो है, चाहे वो किसी थोड़े बहुत मैजिक के कारण, लेकिन मुझे ये मैजिक का कार्ड नहीं दिखा रहा। मुझे 8 ऑफ स्वॉर्ड यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये इंसान जो है मतलब कभी कभी तो ये इंसान बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है कि मैं कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी कर लूंगा, कुछ भी हो जाए। लेकिन कभी कभी ये बिल्कुल ही जो है एक तरह से उम्मीद खो देता है। ठीक है? इस रिश्ते को लेकर, इस
मेरे व्यूअर्स कोई सोशल मीडिया पे हो सकते हैं, मुझे लग रहा है, ठीक है, या कुछ ऐसा काम करते हो जैसे कोई डिज़ाइनर वगैरह इस टाइप से, ठीक है। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक मानता है, आपको बड़ा एनर्जेटिक मानता है कि आप में बहुत सी जो है एक एनर्जी है। एनर्जी मतलब क्या है? एनर्जी है आगे बढ़ने की, एफर्ट्स करने। इसको लगता है कि अगर आप इसकी लाइफ में होती तो ये इसकी लाइफ जो है एक कंप्लीट और कंपैटिबल होती, या हो आ जाएं आप इसकी लाइफ में, तो इस टाइप का, ठीक है। सोच तो आपके लिए अच्छी है। अब मुझे नहीं पता आप लोगों के बीच में क्या लड़ाई झगड़ा हुआ है, क्या आर्गूमेंट हुए हैं, जो आप में ये नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट या एक तरह से कोल्डनेस आई है रिश्ते में। ओके जी, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, आपने कुछ ऐसा बोला है मेरे व्यूअर्स ने, ये पर्सन को लग रहा है कि अब आप इसमें इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, आप कुछ बोला है आपने। चलिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, सॉरी, फाइव ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल तो ऑलरेडी, तभी मैं कहूँ दोबारा किंग ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ओके। देखिए, मे बी आप बहुत ज़्यादा प्रेयर्स भगवान के आगे माथा टेकते हुए, मन्नतें मांगते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। वो किसके लिए? वो अपने अंदर के डर को ख़त्म करने के लिए, जो चीज़ आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, फाइनेंशियल जो एक गेन करना, एक अचीव करना अपना लाइफ में, वो जो आप चाहते हैं उसके लिए बड़ी प्रेयर्स कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपकी जो ये, अगर यहाँ पे कोई जो मेरे व्यूअर्स हैं, एक पॉवर्टी या किसी तरह का लॉस या कोई फिजिकल इशू स्पेशली, उसमें से बाहर आ रहे हैं, ठीक है जी, वो ठीक हो रहा है, मतलब उनका जो भी, चाहे हेल्थ इशू है, चाहे वेल्थ इशू है। फोर ऑफ वॉन्ट्स, किसी की शादी होने वाली है अप्रैल तक, ठीक है। अगर जो कोई यहाँ शादी के लिए देख रहा है तो उसकी शादी अप्रैल तक हो सकती है, या फिर आज से आगे 4 महीनों के बीच में हो सकती है, ठीक है जी। 10 ऑफ स्वॉर्ड क्यों आया भगवान जी? 10 ऑफ स्वॉर्ड क्यों आया है? 10 ऑफ स्वॉर्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके। इस इंसान को लगता है कि इसने वक्त रहते इस रिश्ते में जो है एक्शन नहीं लिया, इसलिए ये बड़ा, कई बार बड़ा दुखी हो जाता है। हो सकता है इन दिनों आपके पार्टनर की तबीयत भी, कोई हेल्थ इश्यूज है इसको, मे बी आप उसी का सोच के पूछने वाले हो या सोच रहे हो, क्योंकि ये 10 ऑफ स्वॉर्ड आया है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, ये 10 ऑफ स्वॉर्ड क्यों आया था? ओके, वही वही वाली बात कि इस इंसान को लगता है कि वक्त रहते इसने अपने इमोशंस वाली साइड आपको क्यों नहीं शो करी, ठीक है। आपको क्यों नहीं एक प्रपोजल, या आपको अपने मन की जो सच्ची भावनाएं हैं वो क्यों नहीं बताई? ओके व्यूअर्स, बताएं और क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मन ने आपसे, आपसे क्लियर कट बात करना चाहता है ये इंसान, ठीक है। कोई न्यू आइडिया है इस रिश्ते को लेके इस इंसान के पास, जिससे कि इस रिश्ते में एक सक्सेस आए, जो ये डिसीज़न नहीं ले पा रहा या नहीं ले पाया, या आपने ही जो है इसको एक जेस्चर शो करे। इसके पास कोई आइडिया है, आपसे बात करना चाहता है ये, इसका कोई कॉल टेक्स्ट आ सकता है आपको। द हाई प्रीस्टेस, अगर जो मेरे व्यूअर्स हैं, अगर आप इसको बड़े मिस्टीरियस नज़र आ रहे हैं, ठीक है, तो इस वजह से भी ये आपके साथ कॉल मैसेज पे बात करना चाहता है, आपके दिल की बात को जानना चाहता है। कहीं आप जो है, आपने ही इसको जो है एक तरह से अपनी लाइफ से निकाल तो नहीं दिया, ठीक है। एक मिनट ज़रा, मैं और जो मैंने मैसेज अपने हैंड उससे बनाए थे ना, उससे कुछ और मैसेज निकालती हूँ आपके लिए। चलने लगे मोहब्बत के जैसे ये सिलसिले। आप लोग भी
कहोगे कि मैम जैसे बैठी होती हैं वैसे ही रीडिंग बनाना शुरू कर देती हैं। ठीक है भैया, जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं कर रही हूँ, और आपको तो मेरे काम से मतलब है, ठीक है ना। मैं आपके लिए रीडिंग लेके आऊँ क्योंकि मुझे काफ़ी मेरे व्यूवर्स कह रहे हैं मैम हमारे लिए आपका जो सेटअप है कोई मैटर नहीं करता, आप हमारे लिए रीडिंग लेके आएँ बस। तो थैंक यू, आप इतना ग्रैटिट्यूड और इतने प्यार से और इतनी शिद्दत से, इतने रिस्पेक्ट से मेरी रीडिंग को वॉच करते हैं। ग्रेटफुल, आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर यू, फॉर योर, चलिए भगवान जी, फॉर योर सपोर्ट, ठीक है। बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। रिसीव मैसेज ऑफ योर पर्सन इन 2 days। लीजिए आपके लिए मैसेज आ गया है, आप अपने पार्टनर का मैसेज रिसीव कर सकते हैं 2 दिन के अंदर। जैसा कि मैंने पहले ही, क्योंकि ये इंसान आपको कोई कोई कुछ डिसाइड किया है इसने, ये प्यार है या तुम मेरी आदत हो। देखिए आपका पार्टनर आपको कह रहा है इम्प्रेस करना भी चाहिए कभी कभी, फॉर्मेलिटी भी बहुत रिलीफ देती है। आपका पार्टनर आपको कहना चाह रहा है कि कभी कभी अपनी भावनाओं को सामने भी रखना चाहिए। ये आपको नहीं कह रहा, ये खुद इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहा है कि मैंने वक्त रहते, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स आया था यहाँ पे, ठीक है ना। जब मैंने उसको क्लियर किया था कि किसको, कौन से कार्ड को क्लियर किया था, 4 ऑफ वॉन्ड्स को, नहीं सॉरी 10 ऑफ स्वॉर्ड क्यों आया, क्योंकि इसको इस चीज़ का पछतावा हो रहा है। तो तभी ये सोच रहा है कि कभी कभी अपनी जो इम्प्रेस करना चाहिए, अपने मन में जो है उसको सामने रखना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है सामने वाला, अब देखो किसी से कोई इंसान ज़रूरी नहीं होता एक ही तरह का रिश्ता होता है, कई बार इंसान किसी से मॉरल सपोर्ट चाह रहा होता है। तो कभी कभी अपनी जो फॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी कह लो चाहे, क्योंकि कईयों का नेचर नहीं होता दिखाना, लेकिन फिर भी वो उस अपनी भावनाओं को दिखाएं तो उनके लिए फॉर्मेलिटी। ये फिर से ये मैसेज आया है, पहले भी आया था, गाड़ी ठीक नहीं मेरी इसलिए मैं नहीं आ सकी। आपकी पार्टनर आपको कह रही है इसकी गाड़ी ठीक नहीं थी तो इसलिए आ नहीं सकी। आई रियली ऑब्सेस्ड ऑन यू बिकॉज यू आर माई डिवाइन लव। ये आपका डिवाइन लव हो सकता है। चलिए शफल कर लेते हैं। एक और मैसेज आया, रेड कलर इज योर फेवरेबल। इस इंसान को लगता है कि लाल जो रंग है आपके ऊपर बहुत अच्छा लगता है। नहीं सॉरी, रेड कलर इज योर फेवरेबल, मतलब आपको एक गाइडेंस है कि रेड कलर जो है आपके लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए फेवरेबल हो सकता है। सिंप्लिसिटी इज योर ऑर्नामेंट डज यू वियर फॉर मी। ओके ओके ओके, इस इंसान को लगता है कि आपकी सिंप्लिसिटी ही आपका गहना है। वाह, तो आप इसके लिए जो ये गहना पहने रखें, मतलब आप सिंपल रहें, इसको आप सिंपल बहुत अच्छे लगते हैं। तुम तक पहुंचने की सारी राहें बंद हो चुकी हैं या कर दी हैं तुमने, या कोई राह है जो तुम तक पहुंचती है। देखिए मैंने कहा ना, इस इंसान को लग रहा है कि आपने जो है, गार्ड्स अप करें, आपने ही तुम मुझे बताओ या ना बताओ, अब तुम्हारे दिल में वो पहले वाली फीलिंग्स नहीं रही। देख लीजिए वही सब कुछ मैसेज आ रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मैसेज। ओके, तुम्हारा प्यार है या कोई बिजनेस जो तुम नफ़ा नुकसान ही देखती हो हमेशा। देखो आपका पार्टनर आपको कह रहा है कि ये कोई बिजनेस है कि जिसमें तुम नफ़ा नुकसान देखती हो, पता नहीं इसको लग रहा है। देख लीजिए, मैं तो मैसेज जो मुझे डिवाइन बताती है मैं वही बनाती हूँ, जो मुझे चैनल होता है ना मैं वही अपने हैंड रिटन मैसेज में बनाती हूँ। चलिए एक और मैसेज आ गया, यू आर माई कंपैटिबल पार्टनर बिकॉज यू नो वट आई वॉन्ट। आपको ये कंपैटिबल पार्टनर मानता है, इसको लगता है कि जो ये चाहता है वो आप जानते। दो ही इंसान आपको अच्छी तरह समझ सकते हैं, आपकी माँ या वो जो इंसान आपको दिल से प्यार करता है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए है। अब आप देखिए आपसे कैसे रेजोनेट हो रहे हैं ये सारे मैसेजेस। ओके व्यूअर्स, ये थी आप लोगों की एक रीडिंग। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए,
और खुद को भी बार-बार ये चीज़ बताएँ कि यू आर अबंडेंट, यू आर थैंकफुल। हमेशा एक ग्रैटिट्यूड दें जो चीज़ें आपके पास हैं उसके लिए, ताकि उनमें और प्रोग्रेस हो, बढ़ोतरी हो, ठीक है? ओके, बाय-बाय।